कानपुर के किदवई नगर में रहने वाली सरला देवी 58 वर्ष की विधवा थी। उनका बेटा आदित्य, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हाल ही में दिल्ली में नौकरी से लौटकर घर आया था। आदित्य ने शादी कर ली थी प्रिया नाम की एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की से, जो लखनऊ की रहने वाली थी। शादी के बाद जब प्रिया घर आई तो सब कुछ नया था। घर, लोग, संस्कृति और सबसे बड़ी बात, उसकी सास। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसने हमेशा टीवी सीरियल्स में देखा था कि सास बहू का रिश्ता तकरार भरा होता है। सरला देवी ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था और उन्हें डर था कि नई बहू कहीं उनके घर की परंपराओं को न बदल दे। शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रिया ने नाश्ते में उपमा बनाया, जबकि सरला जी को पोहे की आदत थी। सरला ने हल्की नाराजगी में कहा, बेटा, हमारे घर में तो हमेशा पोहा ही बनता है सुबह। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां जी, आज कुछ नया बनाने का मन था, कल पोहा बना दूंगी। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन सरला को लगा कि बहू उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद की खाई बढ़ती गई। सरला अक्सर सोचती, ये नई पीढ़ी हमें कुछ नहीं समझती, बस अपनी चलाना जानती है। प्रिया सोचती, मां जी मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करती, बस परंपराओं में उलझाए रखती हैं। इन दोनों के बीच एक संवादहीनता की दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे ना तो कोई गिराने को तैयार था और ना ही स्वीकारने को। एक दिन सरला को तेज बुखार हो गया। आदित्य ऑफिस में था और घर पर केवल प्रिया थी। प्रिया ने बिना समय गंवाए मांजी को दवा दी, डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। सुबह जब सरला की आंख खुली तो प्रिया उनके सिरहाने बैठी थी। सरला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। प्रिया ने हाथ थामते हुए कहा, मां जी, अगर आप मां बन जाएं, तो मैं बेटी बनने को हमेशा तैयार हूं। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को दिल से स्वीकारा। इसके बाद घर का माहौल बदल गया। दोनों एक दूसरे की पसंद जानने लगी। प्रिया जब ऑफिस से लौटती तो सरला उसके लिए गरम चाय बनाकर रखती। सरला की तबीयत बिगड़ती तो प्रिया सब छोड़कर उनके पास बैठ जाती। वे साथ में टीवी देखती, मंदिर जाती, खाना बनाती और हंसी मजाक करती। पड़ोस में लोग कहते, कितनी समझदार सास बहू है। एक दिन मोहल्ले में एक महिला ने ताना मारा, बहू तो बहुत तेज है, सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। सरला ने उसी वक्त जवाब दिया, हाँ, मेरी बहू तेज है, पर उसके दिल में सबके लिए इज्जत है। मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे जीवन में आई। प्रिया चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी रात प्रिया ने सरला के पांव छुए और कहा, मां, आपने दुनिया के सामने मेरा साथ दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। धीरे प्रिया और सरला के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो मां बेटी से भी बढ़कर था। सरला ने प्रिया को अपनी मां की पुरानी रेसिपी सिखाई। प्रिया ने उन्हें मोबाइल फोन चलाना सिखाया। एक दिन सरला ने प्रिया से कहा, तू जब नहीं होती तो घर सूना लगता है। अब समझ आया, बहू नहीं, बेटी है तू। कुछ सालों बाद प्रिया मां बनी। सरला ने बच्चे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहती, अब तो मेरा पोता है, लेकिन तू मेरी पहली संतान है बहू। घर में फिर से किलकारियों की गूंज थी और अब 4 पीढ़ियों के बीच वही प्यार और अपनापन था।